हेलो फ्रेंड, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज 9 में हम लोग देखेंगे कि अब तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कहाँ कहाँ यूजेज है, उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कहाँ कहाँ यूजेज, उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट का हाइट मेज़र कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो अगर आपको मालूम है तो, एंगल मालूम है तो आप किसी ऑब्जेक्ट का हाइट डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9 में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सरसाइज 9 में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, और सेकंड आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो टर्म को हम पहले समझेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जब कोई इंसान है यहाँ पर खड़ा हुआ, ये मान लेते हैं इसका आँख है, ठीक है, ये उसका क्या है, आई है। अब कोई भी इंसान किसी ऑब्जेक्ट, मान लेते उसके सामने एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को वो इंसान देख रहा है। इस बिल्डिंग के टॉप पर मान लेते कोई पंछी बैठा हुआ है, मान लेते कबूतर बैठा हुआ है बिल्डिंग के टॉप पे, कबूतर कौवा जो भी समझ लीजिए, ये बना लीजिए। तो ये इंसान क्या कर रहा है, ये अपने आँख से इस कबूतर को, बिल्डिंग जो टॉप पर उस कबूतर को क्या कर रहा है, देख रहा है। क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इस जो जो लाइन जो गया हुआ है, जिस लाइन से वो उस कबूतर को देख रहा है, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कितना एंगल से उसका आई का कितना एंगल है, उसके आँख का कितना एंगल है जो इस कबूतर को आसानी से देख पा रहा है। तो इसको पता करने के लिए आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जस्ट उसके आँख के एकदम स्ट्रेट में। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिएगा तो अब ये लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बनेगा। इसी एंगल से हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो इंसान है वो कितने एंगल से उस बिल्डिंग के टॉप में देख रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ ये पता करने से, अगर आपको ये एंगल पता चल गया कि वो कितना एंगल से देख रहा है, तो आप आसानी से जो सामने वाला जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आप मेज़र कर सकते हैं। आप इस बिल्डिंग को आसानी से पता कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग का हाइट क्या है। तो बोलने का मकसद ये है कि कोई इंसान अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो उसके लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल ऑफ एलिवेशन से आप ऑब्जेक्ट का हाइट, अगर आपको दूरी मालूम है या कोई भी एक चीज़ मालूम है इस दोनों में से, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। अगर आपको एंगल मालूम है और दोनों में से मतलब हाइपोटेनस या आपका बेस कोई भी एक मालूम है, तो आप कोई तीसरा निकाल ईजी से सकते हैं। इस बीच वाले लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। अब सेकंड में चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, वही केस लेंगे, लेकिन इस केस में कोई इंसान है इस बिल्डिंग के टॉप में खड़ा हुआ है। कोई इंसान है इस बिल्डिंग के टॉप में खड़ा हुआ है और वो इंसान एक रैबिट को देखता है बिल्डिंग के टॉप से। उस इंसान का नज़र पड़ता है एक रैबिट के ऊपर। वो देखता है कि रैबिट एक रोड से जा रहा है, तो उस रैबिट को देखता है। अब जाहिर सी बात, पहले ही बताया था कि आपको कि पता करना कैसे है एंगल है, तो आप क्या करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम ड्रॉ कर दीजिए उससे आँख के सामने से। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिएगा तो यहाँ पर आपको एंगल मिलेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो आपको एंगल मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, ये लेवल हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए इसको बोलने का मकसद क्या है। अगर आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि जब कोई दो पैरेलल लाइन रहता है और उस पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन मतलब ट्रांसवर्सल कट करता है, तो उस केस में ये एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर हो जाता है। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल किसके बराबर होता है, इसके एंगल बराबर होता है। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन भले यहाँ पर बनता हो,
लेकिन भले डिप्रेशन का एंगल यहाँ पर बनता हो, लेकिन ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो इंसान नीचे ही से ऊपर देख रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों होता है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हम जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन रहता है और कोई ट्रांसवर्सल उसको कट करता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको दोनों केस समझ में आया एंगल ऑफ एलिवेशन का। जब कोई इंसान नीचे से ऊपर की ओर देखेगा किसी पॉइंट पर, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई इंसान ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, उस केस में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल बराबर होता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। क्लियर है? अब हम एक्सरसाइज 9.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अलग से इसको डिस्कस करते जाएंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब मतलब चढ़ रहा है एक रस्सी पे। वो रस्सी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर लंबी है, और उसके साथ साथ वो टाइट हुआ है एक टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक पोल है, इस वर्टिकल पोल के टॉप में ये रस्सी क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका ग्राउंड में है। ये फिगर आपको साइड में दिया हुआ है। उसके साथ साथ पूछ रहा है आपको हाइट ऑफ द पोल, जिस पोल में रस्सी बांधी हुई है उस पोल का हाइट बताना आपको। और जो एंगल बना रहा है, मतलब जो रस्सी बांधी गई थी पॉइंट पे, नीचे पॉइंट पे, इसमें जो एंगल बन रहा है, इस एंगल कितना है, 30 डिग्री। आपको बताना है इस पोल का लेंथ क्या है। चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको इन्फॉर्मेशन, जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको लिख लेते हैं। आपको ये फिगर आपके ऑलरेडी बुक में दी हुई है, इस फिगर को आप पहले बना लीजिएगा, और इसमें जो जो आपको निकालना है वो निकाल लेते हैं। पहले आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए सी का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, और सी पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ए बी ये पोल है, इस पोल का लेंथ बताइए। तो आपने पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और आपको क्या गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको क्या मालूम है? एच मालूम है। पी आपको निकालना है, हाइपोटेनस मालूम है 20 डिग्री, और एंगल सी का जो डिग्री है, थीटा का वैल्यू है वो मालूम है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो अब बताइए क्या लगाइएगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन लगाइएगा कि आपका परपेंडिकुलर आ जाए। और आपका हाइपोटेनस दिया हुआ, परपेंडिकुलर निकालना। तो बताइए पी और एच का रेशियो किस में आता था? परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, मतलब पी और एच का रेशियो निकालना है ना, तभी ना आपका आएगा पी। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रेशियो किस में आता था? पी बाई एच किस में आता था? तो याद होना चाहिए आपको कि साइन में आता था पी बाई एच। डिग्री कितना है? 30। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर कौन है? सामने वाला ए बी। और एच हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है? ए सी। साइन 30 का वैल्यू आता था 1/2। ए बी परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तो ए बी का ए बी लिख देंगे। और आपका हाइपोटेनस मालूम है कितना है? 20। ये कट जाएगा, 2 10 से 20, 10 वहाँ पर चल जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। आपका कितना आ गया लेंथ? 10 मीटर। मतलब जो आपका पोल का लंबाई वो कितना है? 10 मीटर। हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन बनाइएगा, आपको कोई एक साइड मालूम रहेगा तो दूसरा साइड निकालने के लिए आप याद रहना चाहिए कि आपको रेशियो साइन, कॉस और टैन, तीनों का रेशियो याद रहना चाहिए कि साइन का होता है पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच, और टैन का होता है पी बाई बी। इसी के हिसाब से आप फर्दर आप जो भी साइड निकालना चाहे आसानी से निकाल लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।